क्यों 95% ऑस्ट्रेलिया पूरा खाली पड़ा है। ये है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री। ये इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 9 मुल्क फिट आ सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पर 95% ऑस्ट्रेलिया पूरे तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप इस ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखो तो जहां पर आपको ये येलो एरिया नज़र आ रहा है, सिर्फ वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के लोग रहते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ उसके 0.22% एरिया पर ही रहती है और ये बाकी सारा एरिया बिल्कुल खाली है। मेजॉरिटी सिर्फ इन्हीं 5 शहरों सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और मेलबर्न में ही रहती है। सरप्राइजिंगली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जितना आप इन चारों बॉर्डर से अंदर की तरफ जाते चले जाओगे उतना आपके जिंदा रहने के चांसेस कम होते जाते हैं। सो 95% ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों पड़ा है? इसका रीजन ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो हर साल यहाँ पर ऐसा कहर बरसाती है जिससे यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही यूनिक जियोग्राफी है। आप ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखो तो ऑस्ट्रेलिया 3 मेजर लैंड फॉर्म्स में बटा हुआ है। पहला वेस्टर्न प्लेट्यू, इस पूरे 2/3 एरिया में सिर्फ डेजर्ट्स हैं और यही वजह है कि यहाँ पर इंसानों का रहना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा रीजन है सेंट्रल लोलैंड्स। ये एरिया डेजर्ट तो नहीं है मगर इसकी नदियों तक में नमकीन खारा पानी है। एग्रीकल्चर और इंसानों के यूज के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और तीसरा रीजन ईस्टर्न हाईलैंड्स। इस पूरे एरिया में पहाड़ हैं, जंगल हैं और यहीं पर एग्रीकल्चरल जमीन भी है और पीने के लिए साफ पानी भी। पर यहाँ पर भी लोगों के लिए रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर काफी फ्लड्स और साइक्लोन्स आते रहते हैं। पहला डेजर्ट, दूसरा खारा पानी, थर्ड फ्लड्स एंड साइक्लोन्स। पर आखिर ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्यों है? ऑस्ट्रेलिया जहां मौजूद है उसके निचले हिस्से में एंटार्क्टिका और उसका ठंडा पानी है। अब जब पानी गर्म नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे और ना ही बारिश होगी और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ में कोई भी ज्यादा ग्रीन एरिया नहीं है क्योंकि ना ही यहाँ पर बादल बनते हैं और ना ही उन बादलों को होल्ड करने के लिए यहाँ पर कोई माउंटेन रेंजेस हैं। इसी वजह से इस पूरे लाइट ग्रीन एरिया में बारिश ही नहीं होती और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का 70% एरिया डेजर्ट बन चुका है, जिससे हर साल ऑस्ट्रेलिया की एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को $1.1 बिलियन का नुकसान होता है। अब दूसरा रीजन सेंट्रल लोलैंड्स में इतना खारा पानी क्यों है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर मिट्टी और ऐसी चट्टानें हैं जो लाखों साल पुरानी हैं, जिससे नेचुरली उनका सॉल्ट्स का लेवल काफी ज्यादा होता है। तो जब ये चट्टानें टूटती हैं तो इनके अंदर मौजूद सॉल्ट्स आसपास के पानी में घुल जाते हैं। इस वजह से यहाँ का पानी बहुत खारा हो जाता है, जिसे इंसानों का यूज करना बहुत मुश्किल है। और लास्ट में हम ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इतने फ्लड्स और साइक्लोन्स क्यों आते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखो तो वो इक्वेटर के ठीक नीचे है। इक्वेटर वो जगह है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और यहाँ हमेशा काफी गर्मी होती है क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के ऑपोजिट में यानी ईस्ट टू वेस्ट काफी तेज विंड्स चलती हैं। इन दोनों वजह से पैसिफिक ओशन का गर्म पानी हवाओं के साथ बहते हुए ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जमा होता है। फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बादल बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन बादलों को यहाँ पर होल्ड कर रखती है, जिस वजह से यहाँ पर बारिश होती है और ऑस्ट्रेलिया का यही एरिया सबसे ग्रीन है। इसके अलावा पैसिफिक ओशन का गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जमा हो जाता है और इस गर्म पानी के नीचे जो ठंडा पानी है वो अमेरिका की तरफ फ्लो करने लगता है। इसी वेरिएशन की वजह से यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है, जिस वजह से यहाँ पर विंड्स काफी तेजी से चलने लगती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में बादल भी बनते हैं और पहाड़ उन्हें यहाँ पर रोक कर भी रखते हैं, पर इसमें अब एक और चीज आ गई, तेज हवाएं। बस इन्हीं वजहों की वजह से ऑस्ट्रेलिया में फ्लड लाइक कंडीशंस हो जाती हैं, जो फिर एक्सट्रीम पर पहुंचकर साइक्लोन्स को भी पैदा करती हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया को हर साल 2 से 3 साइक्लोन से गुजरना पड़ता है, जिससे यहाँ पर काफी डिस्ट्रक्शन भी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के खाली होने की यही 3 बड़ी रीजंस हैं, जिस वजह से यहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन 5 शहरों में रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।